नमस्कार। आप सबों का स्वागत है, अभिनंदन है। और आप सभी अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे, घर में रह रहे होंगे, क्योंकि अभी का जो देश और विश्व स्तर का सिचुएशन है, उसी सिचुएशन के आधार पर हम सभी को घर में रहते हुए ऑनलाइन स्टडी करना अनिवार्य है। चलिए शुरू करते हैं। मैं दीनानाथ ठाकुर, कंटेक्चुअल असिस्टेंट प्रोफेसर, वर्कर्स कॉलेज जमशेदपुर, कोल्हान यूनिवर्सिटी। आज का हमारा विषय जो है वह सेटलमेंट ज्योग्राफी अर्थात अर्बन ज्योग्राफी से संबंधित है। टॉपिक का नाम है रूरल अर्बन फ्रिंज अर्थात ग्रामीण शहरी उपांत। ग्रामीण शहरी उपांत अर्बन ज्योग्राफी के अंतर्गत, सेटलमेंट ज्योग्राफी के अंतर्गत सबसे मुख्य टॉपिक है और यह टॉपिक बहुत ही चर्चित और प्रतिष्ठित टॉपिक है, जिसका अध्ययन अर्बन ज्योग्राफी और सेटलमेंट ज्योग्राफी के अंदर बृहद और विस्तृत रूप से किया गया है, जिसके आधार पर ग्रामीण और नगरीय रूपरेखा के बीच का एक ऐसा हिस्सा जहाँ पर नए क्रियाविधि का जन्म होता है, उसे ही हम उपांत या फ्रिंज एरिया के नाम से जानते हैं। तो इस टॉपिक के अंतर्गत हम सभी पढ़ेंगे origin of the term, concepts, definition, characteristics, type और डिलिमिटेशन। कोई भी विषय जब हम पढ़ते हैं तो उसका कुछ कंटेंट होता है, पैटर्न होता है। उसी पैटर्न के आधार पर हम सिस्टमेटिक ढंग से जब पढ़ाई करते हैं, स्टडी करते हैं, तो वो जो हमारा पढ़ाई का जो प्लानिंग है अच्छा होता है, आसानी से उसे हम समझ सकते हैं। तो इस विषय में भी हम लोग पढ़ेंगे इसी कंटेंट बेस पे कि हमारा शब्द ओरिजिन आया कैसे है, उनका कॉन्सेप्ट्स क्या है, डिफिनेशन क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स जिसे हम कहते हैं, टाइप हमारा क्या है, और डिलिमिटेशन सीमांकन उस विषय का किस प्रकार हम करते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं ओरिजिन ऑफ द टर्म कि यह शब्द कैसे निर्मित हुआ है, आया है। यह शब्द द रूरल अर्बन फ्रिंज, also known as the outskirt urban pre-urban of the urban hinterland, can be described as the landscape interface between town and country। यह जो शब्द है रूरल अर्बन फ्रिंज, यह शहर और ग्रामीण क्षेत्र के बीच के हिस्से का भाग है, जिसे हम आउटस्ट्रिक्ट या प्री अर्बन के नाम से भी जानते हैं। साथ ही साथ यह शब्द रूरल अर्बन फ्रिंज कंट्री और टाउन के बीच का भूदृश्य है और यह बीच का हिस्सा भी कह सकता है। ऑल्सो एज द ट्रांजेक्शन जोन वेयर अर्बन एंड रूरल यूजेज मिक्स एंड ऑफ्टन क्लैश। कहने का तात्पर्य है कि यह एक संक्रमण क्षेत्र है। रूरल अर्बन फ्रिंज क्या है? एक संक्रमण क्षेत्र है और उसी संक्रमण क्षेत्र के अंतर्गत हमारा अर्बन गतिविधियां अर्थात नगरीय गतिविधियां और ग्रामीण गतिविधियां दोनों ही सम्मिलित होती हैं, तो इसीलिए इसको हम लोग संक्रमण क्षेत्र कहते हैं। साथ ही इसके शब्द से भी हम लोग समझ सकते हैं कि रूरल अर्बन फ्रिंज, फ्रिंज का मतलब है उपांत अर्थात सीमाएं, सीमांत। तो ग्रामीण सीमांत और अर्बन सीमांत, सीमा का बात नहीं और यहाँ सीमांत का बात हो रहा है कि सीमा के अंदर का बात है। ये एक निश्चित दायरा है उसके अंदर। जैसे कि उदाहरण स्वरूप हम अगर मान लेते हैं कि हमारा कोई भी एक शहर है और वो आपका जो शहर है इन्फ्लुएंसिक रूप से बैठा हुआ, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस पर बैठा हुआ है, सिटी रीजन जो है एकदम लगातार एग्रोमिलेशन पे बैठा हुआ है, तो ये बीच बीच में कहीं ऐसा क्षेत्र आता है जहाँ ग्रामीण और शहरी दोनों गतिविधियाँ प्रस्तुत होती है, तो वही हमारा रूरल अर्बन फ्रिंज है। इसलिए इसे हम ट्रांजेक्शन जोन के नाम से भी जानते हैं। साथ ही साथ इसे हम अल्टरनेटिवली बोल सकते हैं, इट कैन बी व्यूज्ड ऑफ लैंडस्केप टाइप ऑफ ऑन राइट ऑन फॉग्ड ऑन फ्रॉम एन इंटरेक्शन ऑफ अर्बन रूरल लैंड यूज। यानी कि ऐसे भूदृश्य हमें दिखाई देते हैं जहां ग्रामीण और शहरी दोनों ही हमारा यूजेज भूमि उपयोग परिदृश्य जो है हमें दिखाई देते हैं। इस फिगर के माध्यम से, चार्ट के माध्यम से हम लोग देख सकते हैं कि एक जो है आइडियल मेजर सिक्योरेटेड लोकेशन है, इसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, फ्यू स्क्वायर है, फिर एग्रीकल्चर सिक्योरेटेड है, फ्यू स्क्वायर। तो ये जो है आपका फिगर के माध्यम से देख सकते हैं
कि ये जो है एक एक करके आपका लोकेशन जो है इधर उधर ये कन्वर्ट हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। शायद में आपका एक स्मॉल टाउन है, कंट्री साइड भी जिसको कहते हैं, शहर का साइड का हिस्सा जो है उसके अंदर भी एक क्या है हमारा कि स्मॉल टाउन, वो भी कहीं ना कहीं जो आइडियल मेजर है लोकेशन है उधर वो जा रहा है। तो साथ ही आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं लैक ऑफ वाटर है, वाटर का कमी है। राइट साइड में देख सकते हैं डिफिकल्ट साइट्स हैं। और आप नॉर्थ में देख सकते हैं अर्बन जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है। तो कहीं ना कहीं ये एक दूसरे से लिंक किया हुआ है। चाहे वो जो हमारा है आप देख सकते हैं कि सिटी सेंटर और आपका स्मॉल टाउन्स दोनों ही आइडियल मेजर लोकेशन के साथ मिले हुए हैं। तो इसी आधार पे हम कह सकते हैं कि हमारा जो रूरल अर्बन फ्रिंज पॉइंट है ये कहीं ना कहीं यह स्पष्ट करता है कि प्री अर्बन या आउट डिस्ट्रिक्ट भी कह सकते हैं कि नगर का बाहरी भूदृश्य और ग्रामीण का बाहरी भूदृश्य दोनों में ही दोनों के बीच का वह हिस्सा जहाँ पे संक्रमण क्षेत्र है, जहाँ के माध्यम से हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे एक नगरीय और ग्रामीण दोनों गतिविधियाँ समाहित है। जैसे कि हम कह सकते हैं या जान सकते हैं कि हमारा जो कुछ ऐसे नगर है झारखंड में, जैसे कि ले लीजिए आप लोग हजारीबाग ले लीजिए, बोकारो ले लीजिए, धनबाद ले लीजिए। तो जैसे जैसे मेन टाउन खत्म होता है और जैसे ग्रामीण क्षेत्र का आविर्भाव होता है, शुरुआती दौर आता है, तो वहाँ से दोनों ही गतिविधियाँ हमें सम्मिलित दिखाई पड़ती है। क्योंकि झारखंड जो है आपका ग्रामीण क्षेत्र से ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्र बहुल क्षेत्र है, इसीलिए यहाँ पर अर्बन कम है, तो वो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है रूरल अर्बन फ्रिंज का। लेकिन अगर हम बड़े बड़े टाउन्स की बात करें तो वहाँ पे हमारा रूरल अर्बन फ्रिंज बहुत कम दिखाई देते हैं। जैसे दिल्ली है, आपका मुंबई है, चेन्नई है, क्योंकि एग्रीकल्चर बेल्ट जो है शहर के बाहरी एकदम साइड के इलाके में वहाँ पे बैठे हुए हैं। उसी हिसाब से हम कह सकते हैं कि रूरल अर्बन फ्रिंज जो है इन लैंडस्केप इंटरफेस बिटवीन टाउन एंड कंट्री के रूप में दिखाई देते हैं। कॉन्सेप्ट्स की अगर हम बात करें रूरल अर्बन फ्रिंज के, तो इस शब्द का सर्वप्रथम जो प्रारंभ हुआ है वह हमारा वान थ्यूनन के विचार जो है 1826 ईस्वी में। वान थ्यूनन का जो संकेंद्रीय वलयाकार भूमि उपयोग जो पेटी है, विशेषकर जिसे हम कहते हैं कि आपका एग्रीकल्चर, आपका जैसे कि 1826 में वान थ्यूनन का जो मॉडल है एग्रीकल्चर लोकेशन थ्योरी, उसी सिद्धांत पर यह हमारा जो कॉन्सेप्ट है रूरल अर्बन फ्रिंज कहीं ना कहीं समाहित है। इसीलिए इसको जनक के रूप में वान थ्यूनन महोदय को ही हम लोग जानते हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट्स को चलिए देखते हैं कि क्या है। तो रूरल अर्बन फ्रिंज, द मॉडर्न सिटी इज एन सिग्निफिकेंट एरिया बिकॉज इट सिग्निफाइज बोथ अर्बन एज वेल एज रूरल कैरेक्टरिस्टिक्स। कहने का मतलब है कि वर्तमान परिदृश्य में अगर हम बात करें अर्बन फ्रिंज का, शहरी उपांत का, तो ये वर्तमान शहरों के बोथ एज अर्बन और रूरल दोनों ही कैरेक्टरिस्टिक्स को ये समाहित करते हैं, दिखाते हैं। दिस शुड नॉट बी ट्रीट as two distinct zones as the city measure participable into rural consists as well mixed land use। कहने का मतलब है कि ये कहीं ना कहीं एक खास इसका जो भूदृश्य है वो हमारा मिक्स लैंड यूज के संदर्भ में है कि हमारा जो ग्रामीण भूदृश्य है और नगरीय भूदृश्य है, ठीक है। और साथ ही साथ विद्वानों ने जो उपांत पेटी का नाम जो संबंधित किया है वो विशेषकर नगर के सीमा पर फैले इस प्रकार के भूभाग के साथ जोड़ने का प्रयास किया है जो नगरीय भूदृश्य और अर्बन भूदृश्य दोनों को ही मिक्स रूप से इसको हम लोग जानते हैं। इसीलिए रूरल अर्बन फ्रिंज इज ए ट्रांजेक्शन जोन के रूप में भी इसको चर्चित है, जाना जाता है ट्रांजेक्शन जोन, ट्रांजेक्शनल जोन के रूप में भी। एंड हम ये भी कह सकते हैं कि कुड बी रिकॉग्नाइज्ड रिसेंटली ऑन सोशल ग्राउंड बाय द प्रेजेंस ऑफ रूरल अर्बन ग्रुप्स, यानी कि रूरल और अर्बन ग्रुप्स का जो सामाजिक भूदृश्य है दोनों ही भूदृश्य को हम वहाँ पे समाहित दिखाई देता है, चाहे वो कल्चरल एस्पेक्ट्स पे हो, चाहे सोशल पे हो, चाहे फिजिकल पे हो, दोनों ही हमारा रूरल अर्बन फ्रिंज में हमारा दोनों ही भूदृश्य समाहित दिखाई देते हैं। साथ ही साथ हमारा जो फ्रिंज एरिया है वो हमारा क्या है कि आपका फिजिकल एरिया रीजन है सिटी का वो विशेषकर भौतिक प्रदेश के रूप में समाहित है। साथ ही हम कह सकते हैं कि द एरिया इज एन एडवांस स्टेज ऑफ ट्रांजेक्शन फ्रॉम रूरल टू अर्बन यूजेज। देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा है कि द एरिया इज इन एन एडवांस स्टेज ऑफ ट्रांजेक्शन रूरल टू अर्बन यूजेज, यानी कि यह एक काफ़ी विकसित क्षेत्र होता है, विकसित संक्रमण क्षेत्र है शहर और गांव के बीच का, जिसका जो लैंड यूज है काफ़ी विकसित रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तो उसे ही हम क्या कहते हैं
रूरल अर्बन फ्रिंज के नाम से जानते हैं। साथ ही साथ हम लोग सभी जानते हैं कि 1933 में किस्टलर महोदय द्वारा जो सीपीटी का थ्योरी दिया गया है, वह भी थ्योरी कहीं ना कहीं रूरल अर्बन फ्रिंज दोनों को ही प्रदर्शित करता है। साथ ही हमारा 1933 में होमर होयट का 1933 में आपका होमर होयट का महोदय का जो सेक्टर मॉडल है, वो भी हमें रूरल अर्बन फ्रिंज के दर्शन देते हैं। साथ ही हम कह सकते हैं कि 1928 ईस्वी में मेकाय महोदय, एक विद्वान हुए मेकाय महोदय, उन्होंने द न्यू एक्सप्लोरेशन में सबसे पहला बार बताया कि नगर का जो अपना सीमा होता है वो फैली सतत ग्रामीण भूमि का बड़ी बेरहमी से शोषण करते हैं। कहने का तात्पर्य है कि द न्यू एक्सप्लोरेशन नामक पुस्तक में मेकाय महोदय ने यह कहने का प्रयास किया कि जो नगर का जो बाहरी हिस्सा है वो कहीं न कहीं ग्रामीण भूमि पर अतिक्रमण कर रहा है, तभी हमारा वो जो फ्रिंज एरिया के रूप में प्रदर्शित हो रहा है। तो अगर हम विद्वानों की चर्चा करें तो विद्वानों के मत के अनुसार हमें यही निष्कर्ष पे पहुंचते हैं हम सभी कि हमारा जो रूरल अर्बन फ्रिंज है, कहीं ना कहीं रूरल और अर्बन दोनों ही ट्रांजेक्शन जोन समाहित है। साथ ही साथ यह एक ऐसा एडवांस ट्रांजेक्शन जोन है जहाँ पे रूरल और अर्बन मॉडर्न लैंड यूज का पैटर्न हमें दिखाई देते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट है उस पर चर्चा करते हैं। डिफिनेशन में हम लोग देख सकते हैं कि फुजी it is the fuzzy and dynamic stage where town built environment and countryside natural environment intersect। कहने का तात्पर्य है कि यह एक गतिशील प्रक्रिया के अंतर्गत समाहित है, गतिशील स्थान है, गतिशील क्षेत्र हमारा टाउन का है, जो हमेशा मेन टाउन से मेन शहर के जो शहर का जो मेन हिस्सा है उसके साइड का जो हिस्सा है उसके रूप में वो नेचुरल इन्वायरमेंट को साथ में लेकर उस साइड के हिस्से को वो विस्तारित करते जाता है। जैसे कि हम इस चार्ट के और फिगर के माध्यम से देख सकते हैं कि हमारा जो है ये जो चार्ट है इसमें हम किस प्रकार देख सकते हैं कि अर्बन कोर का ये जो हमारा हिस्सा है, यहाँ पे ये अर्बन कोर का हिस्सा है, ये जो साइड का जो हिस्सा है राइट साइड में ये अर्बन फ्रिंज का हिस्सा है। साथ ही साथ रूरल फ्रिंज हमारा यहाँ दिखाई दे रहा है जो एकदम मेन ऑन द वे सड़क के किनारे हमारा समाहित है। साथ ही साथ कहीं थोड़ा बहुत जो सेटलमेंट है वो छित्रा सेटलमेंट भी हमें दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं हम समझ सकते हैं कि जो मेन टाउन से साइड का हिस्सा वो अर्बन फ्रिंज में आता है, उससे थोड़ा सा साइड का हिस्सा जो गांव से एकदम साइड का हिस्सा वो रूरल फ्रिंज के अंदर समाहित है। साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि यह जो है बियॉन्ड अर्बन सेंट्रिक है, बियॉन्ड लैंड यूज है और इंक्लूडिंग वैल्यू एंड इंटरेस्ट है। यह जो कहा गया है ये OECD के द्वारा 2011 में इसका परिभाषा दिया गया है। साथ ही साथ हम यहाँ भी समझ सकते हैं डिफिनेशन में कि अर्बन प्लेसेस अर्बन एरिया के साथ यहाँ पे डिफिनेशन दिया गया है। एन अर्बन इज द रीजन सराउंडिंग एज ए सिटी मोस्ट इनहेबिटेंट ऑफ अर्बन एरिया हैव नॉन एग्रीकल्चर जॉब्स। विशेषकर जो आपका फ्रिंज एरिया में वो नॉन एग्रीकल्चर जॉब्स ज़्यादा होते हैं। साथ ही साथ आपके रोडवेज, बिल्डिंग्स, ब्रिज, रेलवेज, बड़े बड़े बिल्डिंग्स, कॉमर्शियल बिल्डिंग्स, हाउसेज, ये सब जो है आपका फ्रिंज एरिया में ज़्यादातर दिखाई देते हैं। तो उदाहरण स्वरूप आप ले लीजिए विशेषकर हमारा जमशेदपुर टाउन को, तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो मेन अर्बन एरिया है वो है साकची है, आपका कासीडी है। लेकिन जैसे जैसे हम अर्बन एरिया के फ्रिंज एरिया में जाते हैं बारीडी तरफ, तो वहाँ पे हमारा जो है टिस्को का जो कंपनी क्वार्टर्स है वो हमारा फ्रिंज एरिया अर्बन फ्रिंज के अंतर्गत आपका सिद्धगोड़ा का बेल्ट आ जाता है। साथ ही साथ बारीडी जब आ जाता है हमारा, तो बारीडी का जो साइड से हम साक्षी तरफ आते हैं तो वहाँ जो एरिया हमारा बारीडी बाजार का बनता है वो हमारा रूरल फ्रिंज के अंतर्गत आता है। तो कहीं ना कहीं हम समझ सकते हैं कि रूरल अर्बन फ्रिंज जो हमारा है एक निश्चित क्षेत्र ट्रांजेक्शन जोन के रूप में काम कर रही है, जो इस डिफिनेशन के माध्यम से भी हम समझ सकते हैं। साथ ही साथ अर्बन एरिया इज इन पॉपुलेशन सेंसस ए सिटी आर एरिया कंसिडर एज अ इनर सिटी प्लस बिल्ट अप इन्वायरमेंट्स। तो ये सभी चीज़ें हमें यही प्रदर्शित करते हैं कि जो रूरल अर्बन फ्रिंज है एक मुख्य क्षेत्र, शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र का बाह्य हिस्सा है जिसमें भू परिदृश्य, भूमि उपयोग परिदृश्य, सांस्कृतिक कल्चर, सामाजिक कल्चर, सब चीज़ में विभिन्नता हमें दिखाई देती है। साथ ही साथ हम यह भी कह सकते हैं कि यह जो है आपका प्री अर्बन या सेटेलाइट टाउन के रूप में यह विकसित हो चुका है।
कैरेक्टरिस्टिक्स में हम कह सकते हैं कि द रूरल एंड अर्बन फ्रिंज, स्पेसिफिकली द अर्बन एंड रूरल हैज़ फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि रूरल अर्बन फ्रिंज में जो है वो शहरी गतिविधियाँ और ग्रामीण गतिविधियाँ दोनों ही विशेषता शामिल है, जो हम निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। पहला जो है इंक्लूड्स बोथ रूरल एंड अर्बन प्रॉपर्टीज़, इसमें क्या है कि आपका जो विशेषताएं हैं, प्रॉपर्टी है, जो कार्य क्षेत्र है, वो अर्बन और रूरल दोनों का इसमें समाहित है। द बॉर्डर एरिया ऑफ द सिटी इज सफरिंग फ्रॉम द आउटब्रेक ऑफ सिटी एक्सपेंशन, एक निश्चित बॉर्डर एरिया पहुंच जाता है जहां से हमारा सिटी एक्सपेंशन, हमारा आउटब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, वह सिर्फ उपान क्षेत्र में ही संभव है। नहीं तो अगर वो हमारा आउटब्रेक सिटी का नहीं होता है तो वो फिर हमारा जो है कॉन्वर्बेशंस के अंदर समाहित हो जाएगा, जो यहाँ पर रूरल अर्बन फ्रिंज में वो नहीं हो पाता है। एक्सपेंशन ऑफ हाउसेस हेयर, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हाउसेस along द मेन रोडवेज, सीटिंग अप एंड फ्यू फैक्ट्रीज, मैनी मोर सिटीज फंक्शन एंड डेवलप्स। साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि आर ए डिकिंसन महोदय ने अमेरिकी नगरों के बारे में, डिकिंसन महोदय ने अमेरिकी नगरों के बारे में निष्कर्ष निकालकर कहा है कि रेल मार्गों की अपेक्षा मोटर मार्गों ने इस सीमावर्ती भाग का विकास करने में विशेष मदद की है। कहने का मतलब है कि अगर रूरल फ्रिंज का डेवलपमेंट अमेरिका में हुआ है, डिकिंसन महोदय कह रहे हैं कि अगर रूरल एरिया का, फ्रिंज एरिया का डेवलपमेंट अगर अमेरिका में हुआ है तो कहीं ना कहीं रेल मार्ग से ज़्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका हमारा रोडवेज है। तो इसी से हम समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंस, विशेषता है हमारा रूरल अर्बन फ्रिंज का। आगे देखते हैं हम कि हमारा कितने टाइप्स में डिवाइडेड कर सकते हैं रूरल अर्बन फ्रिंज। मेजरली जो इनके टाइप्स है उसको हम लोग दो भाग से डिवाइडेड कर सकते हैं, दो पार्ट में उसको हम डिवाइडेड कर सकते हैं। पहला है हमारा प्राइमरी फ्रिंज और दूसरा है हमारा सेकेंडरी फ्रिंज। अगर हम प्राइमरी फ्रिंज का बात करें तो प्राइमरी फ्रिंज जो है जिसे हम वैसे एरिया को कहते हैं जहाँ पे आपका नगरीय सुविधा और उससे संबंधित एक्टिविटी जो काफ़ी मात्रा में उस नगर के सीमा में लगा हुआ हमें दिखाई देता है। और इसे जो है आपका प्राइमरी अर्बन फ्रिंज, इसे हम लोग विभिन्न नामों से जानते हैं, जैसे कि एंड्रूज महोदय ने इसे अर्बन फ्रिंज कहा, एंड्रूज महोदय ने इसे अर्बन फ्रिंज कहा। रिनमन महोदय ने आपको इसे आउटलेइंग एग्जिस्टेंस जोन कहा। साथ ही साथ वाइटलैंड ने भीतरी उपांत पेटी अर्थात वाइटलैंड नामक विद्वान ने इनर फ्रिंज बेल्ट कहा। और एमएमपी सिन्हा ने इसे इनर फ्रिंज या अर्बन सब अर्बन फ्रिंज के नाम से जाना। साथ ही साथ सेकेंडरी जो हमारा है अर्बन फ्रिंज, इसमें प्रमुख जो अर्बन एरिया है उसका जो साइड का बाहर का जो चारों ओर से जो है आपके कुछ छोटे छोटे पेटियां, हमारा नगर के पेटी दिखाई देती हैं, और इसमें काफ़ी धीरे धीरे या स्लो मोशन में यहाँ डेवलपिंग कार्य चलते रहता है। और यहाँ पर आपका कुछ एग्रीकल्चर अर्थात कह सकते हैं कि जो आपका रूरल एक्टिविटीज़ हमें दिखाई देते हैं, इसीलिए यहाँ पर हमारा जो अर्बन एरियाज़ हैं, अर्बन पैटर्न जो है कम दिखाई देते हैं। इसे एंड्रूज नामक विद्वान ने इसे रूरल फ्रिंज, रिनमन ने इसे सब अर्बन जोन, और आपका वाइटलैंड ने इसे ग्रागर उपांत के नाम से जाना गया है या कहा गया है। तो इसे हम समझ सकते हैं कि हमारा जो टाइप है वो दो टाइप को विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने नाम से स्पष्ट करने का कोशिश किया है। साथ ही साथ इसका जो डिलिमिटेशन है, तो डिलिमिटेशन कहने का तात्पर्य कि सीमांकन, जब हम कोई सिद्धांत देखते हैं उसकी जो सिद्धांत की विशेषताओं को बेस में रखकर विभिन्न विद्वानों ने उसे सीमांकन अर्थात डिलिमिटेशन करने का कोशिश किया है, जिसमें से हम कह सकते हैं कि 1937 में स्मिथ महोदय ने कहा था कि demarcation of the margin cannot be done properly by considering the continuously built up area as the base। कहने का तात्पर्य है कि लगातार फैले निर्मित क्षेत्र को आधार मानकर उपांत का सीमांकन सही नहीं किया जा सकता। अर्थात हम कह सकते हैं कि हमारा अगर रोड के किनारे निरंतर फैले हुए सेटलमेंट है, उसके बेस पे हम यह नहीं कह सकते हैं कि उसका हमारा अर्बन फ्रिंज के अंतर्गत या रूरल अर्बन फ्रिंज के अंतर्गत शामिल है। दूसरे हमारे जो विद्वान है वेहरविन महोदय हैं, जो 1942 में इन्होंने इंडियानोपोलिस नगर के बारे में उन्होंने कहा कि 150 पीपल पर स्क्वायर मीटर अराउंड द सिटी ऑफ पॉलिश। कहने का मतलब कि 150 प्रति वर्ग घनत्व के आधार पर उन्होंने उपांत पेटी का निर्धारण करने का प्रयास किया, जो कदापि सही नहीं था। साथ ही साथ एम डब्ल्यू रोड हेवर 1966 में ये जो थे एक्चुअली विस्कॉन्सिन विश्वविद्यालय में इन्होंने द रूरल अर्बन फ्रिंज एंड
इंटर सेटेलाइट एरिया नामक शोध प्रस्तुत किया। फिर से ध्यान दीजिएगा, द रूरल अर्बन फ्रिंज एंड इंटर सेटेलाइट एरिया में अपना रिसर्च प्रस्तुत किया और इन्होंने 3 बातों पर बेसिक्स ध्यान दिया है, जिसमें उन्होंने टोटल जो परिवार है उसमें से कितने व्यक्ति नॉन एग्रीकल्चरल हैं, दूसरा जो बात है नॉन एग्रीकल्चर का डेंसिटी क्या है, और हमारा जो बिल्डिंग्स है और उसका जो लैंड यूज़ है वो हमारा किस प्रकार का है। तो कहीं ना कहीं हमारा जो ये प्रारूप है वो स्पष्टता प्रतीत होता है रोड वेवर के अनुसार कि रूरल अर्बन फ्रिंज का सीमांकन कैसे किया जाए। आगे जो हमारे विद्वान हैं वो है डी मुखर्जी महोदय है 1963 में। इन्होंने द कॉन्सेप्ट ऑफ अर्बन फ्रिंज एंड इट्स डिलिमिटेशन द केस ऑफ ऑर्लैंड फ्लोरिडा यूएसए के संदर्भ में इन्होंने कोलकाता की भूगोल पत्रिका में प्रकाशित करके उन्होंने बताया कि हमारा जो फ्रिंज एरिया है उसमें जो डिलिमिटेशन करने की विधियां हैं अब तक एक भी काम में नहीं लाया गया है, क्योंकि उन्होंने विशेषकर नगर के प्रशासकीय सीमांक को उपांत के भीतरी भाग के रूप में माना, जो लैंड यूज के विश्लेषण हेतु निर्देशिका तैयार करने के लिए भूमि उपयोग को 8 भागों में उन्होंने बांटा है, जिसमें हमारा नगरीय भूमि है, भूमि कृषि भूमि है, चरागाह भूमि है, रेंज भूमि है, वन भूमि है। तो इस तरह करके उन्होंने बांटने का प्रयास किया है आपका रूरल अर्बन फ्रिंज को। साथ ही साथ उजागर महोदय ने केवाल नगर के रूप में इन्होंने प्रस्तुत किया। उजागर जो महोदय हुए इन्होंने भारत के आपके उत्तर प्रदेश के केवाल नगर केवाल नगर के रूप में उन्होंने प्रस्तुत करने का कोशिश किया आपका उजागर सिंह ने। और यहाँ से आप लोग को देखिए हमेशा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनने के चांस होते हैं कि केवाल नगर क्या है। तो के से कानपुर, ए से आगरा, भी से बनारसी, ए से इलाहाबाद और एल से लखनऊ, इसे हम केवाल नगर के रूप से जानते हैं। ये आपका जो है डॉक्टर उजागर सिंह ने इसी के आधार पर उन्होंने कोशिश किया है कि 1959 में कि जो हमारा रिहायशी मकान है, जो बड़े बड़े मकान हैं, जो कमर्शियल मकान है, उसके साथ साथ औद्योगिक इकाई स्थापित की जा सकती है। जैसे जैसे उसका विस्तार होगा वैसे वैसे उन्होंने उसी उत्तर प्रदेश के रेफरेंस में कानपुर, आगरा, बनारसी, इलाहाबाद और लखनऊ के रेफरेंस में उन्होंने दिया। साथ ही जो CRC गुप्ता महोदय हैं 1972 ईस्वी में सहदरा फ्रिंज, जिसे हम गागर उपांत के नाम से जानते हैं, डॉक्टर गुप्ता ने इसे गागर उपांत के नाम से भी जाना। उनका कहना था कि वह पेटी सहदरा उपांत की बाहरी सीमा पर पाए जाने के साथ साथ नगर के सीमा के भीतर उन स्थानों पर भी देखने को मिलती है जहां पर नगरीय सेवाएं अपर्याप्त हैं और वहां के व्यक्ति न तो पूरी तरह नगरीय जीवन व्यतीत कर रहे हैं, न ही पूरा ग्रामीण जीवन। तो इस सभी आधारों पर हम कह सकते हैं कि जो हमारा ग्रामीण नगरीय उपांत है, रूरल अर्बन फ्रिंज है, वो हमारा उसमें ग्रामीण और नगरीय दोनों विशेषता ही देखने को मिलती है, दोनों ही स्पष्ट रूप से परिभाषित हमें दिखाई देती है। धन्यवाद।